पॉलिटिकल बाजार में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पूरी दुनिया का पॉलिटिकल बाजार गर्म है। गर्म ही नहीं, उबल रहा है। इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध का आज 9वां दिन है। इजरायल ने 60 लड़ाकू विमानों से ईरान के परमाणु ठिकानों पर ताजा हमला किया। जवाब में बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर इजरायली को नुकसान पहुंचा रहा है ईरान। शनिवार की बात करें तो इजरायल को बहुत बड़ी बढ़त हासिल हुई है। इजरायल के हमले में शनिवार को 3 सैन्य कमांडर मारे गए। तेल अवीव ईरान के प्रमुख निशाने पर है। तेल अवीव के पास रमत गन में ईरान ने मिसाइल हमले किए हैं। ईरान ने इजरायल के शहर हालोन पर हमला किया है। बैलिस्टिक मिसाइल के हमले में शेरबा शहर में बहुत नुकसान हुआ है। ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट इजरायल के मुख्य निशाने पर है, लेकिन 280 से 300 फीट नीचे है। ये क्षमता सिर्फ उसके दोस्त अमेरिका के पास है। हालांकि अमेरिका ने अभी हमला करने की योजना स्थगित कर रखी है। जब तक अमेरिका इजरायल के साथ युद्ध में सीधे नहीं कूदता है, तब तक इजरायल की उस टारगेट को भेदने की जो महत्वाकांक्षा है वह पूरी नहीं होगी। इस बीच स्थिति ये है कि ईरान और इजरायल के युद्ध में 700 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। करीब 1800 लोग घायल हैं। अब हम बात करते हैं, ईरानी कमांडर मोहसिन रिजाएव ने युद्ध में अपनी बढ़त का दावा किया है और युद्ध विराम के किसी भी संभावना को खारिज कर दिया। चीन और रूस के रुख के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला करने का ऐलान कर चुके थे, उन्होंने अपनी योजना को 2 हफ्ते के लिए टाल दी है। जाहिर है, खास करके रूस ने परमाणु विध्वंस की धमकी दी थी। उसी के बाद यह मामला रुका है। यहां हम बात कर रहे हैं कि रूस और चीन दोनों ही ईरान के साथ हैं और ईरान के साथ 20 इस्लामिक देश भी जुड़े हुए हैं। यह अलग बात है कि पाकिस्तान की तरह कोई दगा कर दे तो कहा नहीं जा सकता। अब हम बात करने जा रहे हैं कि ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, जो आग के गोले बरस रहे हैं, उनकी तपिश भारत तक पहुंच रही है क्या? भारत को कितना आर्थिक नुकसान हो सकता है? भारत के साथ क्या हो सकता है? भारत की चिंता यह है कि इजरायल और ईरान दोनों ही भारत के दोस्त हैं। भारत राजनीतिक रूप से किसी का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन यहाँ इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि इजरायल के साथ भारत के रिश्ते इन दिनों ज़्यादा प्रगाढ़ हुए हैं। मई में जब भारत पाकिस्तान संघर्ष हुआ और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, तो इजरायल ने खुलकर भारत के कदम का समर्थन किया। यही वजह है कि भारत ने 13 जून को शंघाई सहयोग संगठन के उस बयान से दूरी बना ली जिसमें इजरायल के ईरान पर सैन्य हमलों की निंदा की गई थी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत इस चर्चा में शामिल नहीं हुआ और उसने पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। अमेरिका ने अपनी दादागिरी दिखाते हुए ईरान को बगैर शर्त सरेंडर करने को कहा है, जिसे ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान की राजधानी तेहरान के लोगों को भीषण हमले की चेतावनी मिली है और शहर को खाली कर देने के लिए कहा गया। इसके जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस शुरू किया और 13 से 16 जून तक ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से लगातार हमले किए, जिससे दोनों देशों में भारी तबाही हुई। इस बीच ईरान ने 150 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों और 100 से अधिक ड्रोन के साथ इजरायल पर हमला किया। हमलों में तेल अवीव, हैफा, बेयरशबा और रिशोन लेजियन जैसे शहरों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में 24 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई और 200 से ज़्यादा घायल हैं। ईरान और इजरायल दोनों देश एक दूसरे के सैन्य और खुफिया ठिकानों के अलावे
नागरिक क्षेत्रों को भी निशाना बना रहे हैं, जिससे तबाही ज़्यादा हो रही है। इजराइल और ईरान के बीच की लड़ाई की असली वजह इजराइल का डर है, और वह डर ये है कि ईरान ने अगर परमाणु बम बना लिया तो उसके निशाने पर सबसे पहला इजराइल ही होगा। इजराइल और ईरान जो कभी दोस्त हुआ करते थे, वो अब कट्टर दुश्मन हैं। खासकर जब इस्लामिक क्रांति हुई ईरान में, उसके बाद से एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। ईरान इजराइल को तंग करने के लिए लेबनान में हिजबुल्ला, गाजा में हमास और यमन में हुती विद्रोहियों की मदद करता रहा है। वास्तव में कहें तो इनको सारे हथियार और आर्थिक सहायता प्रदान करने का काम ईरान ही करता रहा है। अभी जब इजराइल ने गाजा विद्रोह में हमास को लगभग रौंद डाला, हुती विद्रोहियों को भी नाको चने चबा दिया, लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला करके उसे भी निशक्त कर दिया, तब उसने ये सोचा कि ईरान को अब किसी भी हाल में परमाणु बम नहीं बनाने दिया जाए। एटॉमिक पावर जिस दिन ईरान हो गया, उस दिन इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। और ये चिंता सिर्फ इजराइल की नहीं है, यही चिंता अमेरिका की भी है। और ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने को तैयार नहीं है। पहले ही दिन ईरान पर जो हमला किया था, उसमें 200 विमानों का इस्तेमाल किया और उसने ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे। ठिकानों के अलावा सैन्य ठिकानों पर हमले हुए थे, जिसमें ईरान की बड़ी संख्या में। इजराइल और ईरान के हमलों में कौन जीतेगा, किसका पलड़ा भारी है, इस पर नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं कि यदि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध जारी रहा तो उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि इन दिनों ईरान से तेल की खरीद नहीं हो रही है, ये राहत की बात है, इसलिए भारत की तेल आपूर्ति पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन युद्ध के शुरुआत से ही, युद्ध शुरू होते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में 7% की वृद्धि हो गई। यदि युद्ध जारी रहा तो कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसमान छूने लगेगा। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसी स्थिति में जब कच्चे तेल की कीमत बढ़ेगी तो भारत में पेट्रोल डीजल महंगा होगा। पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो आम नागरिक महंगाई के चपेट में आएंगे। तो युद्ध भले ही ईरान और इजराइल के बीच में हो रहा हो, उसकी तपिश भारत को झेलनी पड़ेगी। भारत से बड़ी मात्रा में बासमती चावल ईरान को निर्यात होता है। ईरान भारत से चाय, कॉफी और चीनी का भी आयात करता है। तो दोनों देशों के बीच व्यापार में पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। हम ये कहेंगे कि भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात चाबहार पोर्ट है और भारत उसमें बहुत ज्यादा पैसे लगा चुका है। भारत इस परियोजना में $8.5 करोड़ अब तक लगा चुका है। भारत ने पिछले साल ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को मैनेज करने के लिए 10 साल का समझौता किया है। इस समझौते के तहत भारतीय कंपनी इंडिया ईरान का पोर्ट मैनेज करने का ठेका मिला है। इसके अलावा भारत ने एग्जिट बैंक से के माध्यम से $15 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट दिलाई है। चाबहार जाहेदान रेलवे के लिए $40 करोड़ की अलग से लाइन ऑफ क्रेडिट जारी की गई है। यदि युद्ध लंबा चला तो भारत का कुल $55 करोड़ चाबहार के नाम पर फंस जाएगा, जो कि भारत लगा चुका है। जब युद्ध जारी रहेगा तो इस ठेके का कोई फिर मतलब नहीं रह जाएगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।